Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो का एजेंडा है हम एक्सेस करेंगे अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को विद द हेल्प ऑफ गिया पोर्टल से और उसे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने ईवी मशीन पर लॉगिन करने के लिए आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस एंटर करना है अपनी ईवी मशीन का। तो पहले हम आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो जाएंगे ईवी मशीन पर, आईपी है 192.168.146.128। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपना आईपी एड्रेस 192.168.146.128, एंटर किया। तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है ईव। साइन इन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। अभी मेरे पास कोई भी लैब अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस लैब्स को मैंने कर दिया है डिलीट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक फ़ोल्डर। तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम देता हूँ गिया। ऐड फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो ये आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। फ़ोल्डर क्रिएट करने की वजह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू लैब पर। यहाँ पर आपको एंटर करना है लैब का नेम। तो लैब का मैं नेम देता हूँ गिया पोर्टल। देन हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। तो ये आपकी लैब ओपन होगी। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है अपने चेक पॉइंट फायरवॉल को। फायरवॉल को ऐड करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक। देन आपको जाना है नोड ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको टाइप करना है चेक पॉइंट। तो सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने नेम है CPSG R80 101। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ R80 10 फाइल का। स्क्रॉल किया, रैम को चेंज कर देते हैं 8192 अप्रॉक्सीमेटली 8 GB। स्क्रॉल किया, कंसोल टाइप हम रहने देंगे टेलनेट। देन आपको क्लिक करना है सेव ऑप्शन पे। क्लिक किया तो ये आपकी चेक पॉइंट फायरवॉल आ गई। फायरवॉल के बाद आपको इसे कनेक्ट करना होगा मैनेजमेंट कंसोल से। उसके लिए आपको करना होगा राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट क्लाउड। देन आप क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। तो आपका सेव हो गया। देन आपको इसे कनेक्ट करना है। तो इसे हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप चेक पॉइंट फायरवॉल पे। सेव पे क्लिक किया। देन आपको फायरवॉल को करना होगा स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है स्टार्ट ऑप्शन पे। देन आप क्लिक करेंगे फायरवॉल पर। ओपन एसएस टेलनेट आर लॉगिन क्लाइंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये चेक पॉइंट फायरवॉल का टेलनेट पेज है, यानी कि उसका रिमोट है। तो हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक। क्लिक करेंगे चेंज सेटिंग्स ऑप्शन पे। देन आपको क्लिक करना है अपीयरेंस पे। चेंज पे क्लिक करा। देन आपको यहाँ से फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया 16। ओके पे क्लिक किया, देन अप्लाई। तो ये आपकी फायरवॉल बूट होना स्टार्ट हो चुकी है। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है लॉगिन नेम। तो इसका लॉगिन नेम है एडमिन और जो पासवर्ड आपने सेट किया था एंटर किया तो ये आपकी मशीन एक्सेस होगी।
गिया पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, शो इंटरफेस ETH0, एंटर किया। तो इसका आईपी है 192.168.146.200। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। नेक्स्ट टैब को ओपन करा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है https://192.168.146.200, एंटर किया। तो आपके सामने ये गिया का पोर्टल ओपन हो गया। आपको यहाँ पर एंटर करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड जो आपने सेट किया था। देन क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन पे। तो आपके सामने आ जाएगा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का ये विजार्ड। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। कंटिन्यू करेंगे R80.40 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नेक्स्ट किया। आईपी एड्रेस इसका डिफ़ॉल्ट रहने देंगे 192.168.146.200। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इंटरफेस हमारा है ETH1, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर अपनी फायरवॉल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस फायरवॉल का नाम देता हूँ यहाँ पे गिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। टाइम जोन हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। प्रोडक्ट हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यूज़ करेंगे गिया एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है एडमिन। नेक्स्ट पे क्लिक करा। आईपी एड्रेस रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करा। इस ऑप्शन को हम अनचेक कर देंगे, सेंड डाटा टू चेक पॉइंट, अनचेक किया। देन हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे। देन आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। आपको क्लिक करना है यस पर। तो क्लिक किया। तो आपके सामने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड समरी पेज ओपन हो गया और इसे कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। गिया वेब पोर्टल आपका कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको इसे करना होगा रीबूट। तो क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। तो आपकी फायरवॉल हो जाएगी रीस्टार्ट। अगर आप इसे रीबूट नहीं करते तो ये अपने आप इन सेकंड्स के बाद हो जाएगी रीस्टार्ट। तो तब तक वेट कर लेते हैं। फायरवॉल आपकी होगी रीबूट। चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट डेस्कटॉप जो हमने पुटी एप्लीकेशन से लिया था। तो आपकी फायरवॉल रीस्टार्ट हो रही है। फायरवॉल रीस्टार्ट होगी। लॉगिन करेंगे यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एंटर किया। मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी और यहाँ पे वो नाम आ गया जो मैंने चेंज किया था गिया पोर्टल से। इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। अब इसे लॉगिन करते हैं वापस गिया वेब पोर्टल से। तो यूज़र नेम एंटर किया एडमिन और पासवर्ड एंटर किया। तो आपके सामने गिया का वेब पोर्टल ओपन हो गया। वेब पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज है कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे लॉक बना हुआ है। जब तक ये लॉक आपको यहाँ पर नज़र आएगा आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अनलॉक करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन लॉक विजार्ड ओपन होगा। इसे आपको करना होगा ओवरराइड। तो क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे। तो ये वेब पोर्टल हो गया आपका अनलॉक। अब आप यहाँ से नेटवर्क मैनेजमेंट में अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस ऐड करना चाहें या चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस सिस्टम के अंदर
जो IP है वो है 192.168.146.200। इथरनेट 1 पर कोई भी IP नहीं है। अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, देन आपको क्लिक करना होगा ओके ऑप्शन पे, और यहाँ पर आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया टेस्ट, ओके पे क्लिक किया तो ये नेम आपको यहाँ पर नज़र आ गया कमेंट में, ठीक है। स्क्रॉल किया तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस का यूज़ करके अपनी फायरवॉल के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। टाइम चेक करिए तो यहाँ पे आपको टाइम नज़र आएगा। अगर आप टाइम चेंज करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे सेट टाइम एंड डेट ऑप्शन पे, तो आप यहाँ से अपना डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। टाइम जोन है इसका डिफ़ॉल्ट कोलकाता, आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक राउट्स एंटर करने हो तो आप IPv4 स्टैटिक राउट से राउट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट डला हुआ है 192.168.146.254, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ अपनी मशीन का IP एड्रेस, तो CMD ओपन किया, कमांड लाइन ओपन हो गया। यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड ipconfig/all पे क्लिक किया तो हमारा जो DNS IP है वो है 192.168.146.2। तो हम इसे चेंज करके देखते हैं, क्लिक करेंगे एडिट ऑप्शन पे, तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ एडिट, और इसको यहाँ से चेंज करके कर देते हैं 2। ओके पे क्लिक किया, देन सेव, तो ये आपका IP एड्रेस चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपने गिया पोर्टल का यूज़ करके अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं ओवरव्यू में। यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी फायरवॉल का ओवरव्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिया वेब पोर्टल से। तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे करेंगे पावर ऑफ, तो राइट क्लिक किया, स्टॉप पे क्लिक किया, तो फायरवॉल आपकी हो जाएगी पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद मैं इस लैब को कर दूंगा क्लोज। लैब को क्लोज करने के लिए आपको जाना है क्लोज लैब ऑप्शन पे, तो आपकी लैब क्लोज होगी। इसको मैं कर देता हूँ साइन आउट, तो इसको कर देते हैं क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम अपनी चेकपॉइंट फायरवॉल को विद द हेल्प ऑफ गिया वेब पोर्टल से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।